हेलो एवरीवन। आज हम वायरोलॉजी के 10 क्वेश्चन करेंगे सोल्व। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैंने इसका आंसर मेंशन कर रखा है, वो भी आप देख लेंगे। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन क्या है और उसके रिगार्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आप पहले क्वेश्चन पढ़िएगा केयरफुली और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आप चूज़ करिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है WHO अनाउंस इरेडिकेशन ऑफ पॉक्स वायरस फ्रॉम आवर कम्युनिटी ऑन। WHO ने अनाउंस किया है कि जो पॉक्स वायरस है, स्मॉल पॉक्स वायरस, वो हमारी कम्युनिटी से इरेडिकेट हो चुका कम्प्लीटली। मतलब इसका इरेडिकेशन मतलब कि अब ये वायरस दोबारा मतलब हमारी कम्युनिटी में है नहीं, उसका इन्फेक्शन लग नहीं सकता है कभी। ठीक है, तो ये किस डेट को हुआ है वो आपको बताना है। ये ऑप्शन है 8 मई 1980, बी है 8 मई 1920, सी है 8 मई 1970, डी है 8 मई 1955। तो इसका आंसर 8 मई 1980 को 8 मई 1980 को WHO ने अनाउंस कर दिया कि हमारे कम्युनिटी से, हमारे एनवायरनमेंट से जो स्मॉल पॉक्स वायरस का कम्प्लीटली इरेडिकेशन हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है लास्ट टाइम डिटेक्शन ऑफ स्मॉल पॉक्स वायरस इन्फेक्शन एट विच डेट। किस डेट को स्मॉल पॉक्स वायरस का लास्ट डिटेक्शन हुआ था। ठीक है, तो वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 24 मई 1945, बी है 24 मई 1975, सी है 24 मई 1965 एंड डी है 24 मई 1954। तो मतलब असम की एक लेडी थी जिसके अंदर ये इन्फेक्शन पाया गया था। असम के रेलवे स्टेशन पे इनका डिटेक्शन हुआ था, फिर वहाँ पे पता चला कि इनको स्मॉल पॉक्स वायरस है। वो लास्ट केस था, तो किस डेट को था वो आपको बताना है। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। मैं बता रहा हूँ, बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। 24 में 1975 को ये डिटेक्शन हुआ था। ओके, लास्ट केस का स्मॉल पॉक्स वायरस की। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर कल्टिवेशन ऑफ वायरस incubation period after injection of virus in chorionic membrane of chicken is। मतलब कि वायरस के कल्टीवेशन के लिए, वायरस के ग्रो के लिए हम उसको जब कोरियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ चिकन में डालते हैं, मतलब कि एग के कोरियोनिक मेम्ब्रेन में हम जब डालते हैं, एम्ब्रियो के कोरियोनिक मेम्ब्रेन में हम जब इंजेक्ट करते हैं वायरस को, तो उस समय तो क्या टेम्परेचर रहना चाहिए उसका और क्या टाइम ड्यूरेशन रहता है उस इंक्यूबेशन पीरियड का, वो आपको बताना है। ये ऑप्शन है 5 to 10 मिनट एट 37 डिग्री सेल्सियस, बी है 10 to 30 मिनट एट चिकन बॉडी टेम्परेचर। चिकन बॉडी टेम्परेचर मतलब कि बॉडी टेम्परेचर ऑफ चिकन। ठीक है, सी है 48 to 72 आवर्स एट चिकन बॉडी टेम्परेचर, डी है 10 to 15 मिनट एट चिकन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। तो 48 to 72 आवर्स के लिए मतलब 48 से 72 आवर्स के बीच में हम इसका इंक्यूबेशन हमें दिखने लगता है। मतलब इसका वायरस का जो इफेक्ट है उस चिकन पे, उस एम्ब्रियो पे, वो दिखने लगता है। मतलब एग के आउटर सरफेस पे हमें स्मॉल पॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगते हैं, मतलब स्मॉल पॉसेस। ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बूंदे बूंदे से स्ट्रक्चर हमें दिखने लगते हैं। तो 48 to 72 आवर्स में ये विजिबल होने लगता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है ड्यूरिंग एनिमल कल्टिवेशन ऑफ वायरस विच इज नॉट यूज। ड्यूरिंग एनिमल कल्टिवेशन मतलब कि जब वायरस को हम ग्रो करते हैं तो हम इन एनिमेट मीडिया पे तो ग्रो नहीं कर सकते, लाइक कोई भी कल्चर प्लेट पे हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें या तो कोई एग चाहिए या कोई लाइव टिश्यू चाहिए या किसी एनिमल्स में हम इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एनिमल में इंजेक्ट करने के लिए कौन से हम एनिमल्स का यूज़ करते हैं, कौन से एनिमल्स का यूज़ नहीं करते हैं। सभी एनिमल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऐसा एनिमल जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं मोस्टली, तो वो आपको बताना है। ए है काव्स, बी है रैट, सी है रैबिट और डी है कैट। क्वेश्चन नंबर 5 है जेनेटिक मटेरियल ऑफ हर्पीज वायरस। हर्पीज वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है वो आपको बताना है। तो हर्पीज वायरस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है।
और इसके जो कैप्सोमियर्स होते हैं, कैप्सोमियर्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर डीएनए मटेरियल पाया जाता है, वो भी मैं नहीं बताऊंगा कैसा होता है डीएनए मटेरियल। तो ए ऑप्शन है, क्वेश्चन है जेनेटिक मटेरियल ऑफ हर्पीज वायरस। ए ऑप्शन है लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बी है एनवलप्ड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सी है लीनियर एनवलप्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और डी है एनवलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो कौन सा राइट ऑप्शन है वो आपको टिक करना है। आई होप आपने कर लिया होगा आंसर, मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो ये एनवलप्ड वायरस होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए ये वायरस होता है, ठीक है। और इसके जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें पैप्लोमियर्स पाए जाते हैं, लिपिड कंटेंट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है अल्फा हर्पीज, बीटा हर्पीज एंड गामा हर्पीज वायरेनी सब फैमिली ऑफ विच वायरस। तो जब हम वायरिडी बोलते हैं तो वो फैमिली होता है, ठीक है। और वायरिनी यूज करते हैं तो वो सब फैमिली होता है। तो अल्फा हर्पीज, बीटा हर्पीज और गामा हर्पीज ये वायरिनी है, ये सब फैमिली है, ठीक है। तो इसकी फैमिली क्या है, इसकी फैमिली जो होगी उसके कुछ कैरेक्टर्स दे रखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं ए से लेकर डी तक। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मैच करता है वो आपको लिखना है। ए ऑप्शन है वायरस दे हैव पैप्लोमियर ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, बी है वायरस दे हैव पैप्लोमियर ऑन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सी है वायरस दे हैव पैप्लोमियर ऑन आइकोसाहेड्रल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और डी है वायरस दे हैव पैप्लोमियर ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। कौन सा राइट ऑप्शन है वो आपको टिक करना है। और पिछले मैंने क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर दिया है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सी है वायरस दे हैव पैप्लोमियर ऑन आइकोसाहेड्रल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है सर्कोप्थिसिन वायरस बिलोंग टू विच सब फैमिली ऑफ हर्पीज वायरस। हर्पीज वायरस की सब फैमिली होती है, ठीक है। उसमें वो सब फैमिली में से कौन सी ऐसी सब फैमिली जिसके अंदर सर्कोप्थिसिन वायरस को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ए ऑप्शन है अल्फा हर्पीज, बी ऑप्शन है बीटा हर्पीज, सी है गामा हर्पीज वायरस और डी है डेल्टा हर्पीज वायरस, ठीक है। तो आपको बताना है। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। वो हर्पीज बी वायरस कॉमन नेम से जाना जाता है, ठीक है। और ये अल्फा हर्पीज का चौथा वाला पार्ट होता है, चौथा वाला मेंबर पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉमन नेम ऑफ ह्यूमन हर्पीज थर्ड वायरस। ह्यूमन हर्पीज जो थर्ड वायरस होता है उसका नाम क्या है। अल्फा हर्पीज का ही होता है वो। ए ऑप्शन है HSV, बी है वार्सिला ज़ोस्टर वायरस, सी है साइटोमेगालो वायरस CMV और डी है EMV वायरस, ठीक है। तो इसका आंसर है, मैं बता रहा हूँ, बी वार्सिला ज़ोस्टर। वार्सिला ज़ोस्टर जो होता है इसको हम ह्यूमन हर्पीज थर्ड वायरस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये अल्फा वायरस होता है। नाउ 9th क्वेश्चन साइंटिफिक नेम ऑफ साइटोमेगालो वायरस। साइटोमेगालो वायरस कौन सा वायरस होता है, साइंटिफिक नेम क्या कौन सा वायरस होता है मैं बता दे रहा हूँ। ये बीटा हर्पीज वायरस होता है, लेकिन ये बीटा हर्पीज वायरस में इसका कॉमन नेम क्या होता है वो आपको बताना है। साइंटिफिक नेम सॉरी क्या कौन सा होता है वो आपको बताना है। ए है हर्पीज 1, बी है हर्पीज 2, सी है हर्पीज 5th और डी है हर्पीज 7th वायरस। आप कर लिए होगे, आंसर लिख लिया होगा आपने। और ह्यूमन हर्पीज 5th वायरस इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, जिसका हम कॉमन नेम साइटोमेगालो वायरस से जानते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हर्पीज सिंप्लेक्स 1 वायरस बिलोंग टू विच सब फैमिली। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन सा सब फैमिली में बिलोंग करता है। तो ऑप्शन 1 है अल्फा हर्पीज वायरस, बी है बीटा हर्पीज, सी है लैम्डा हर्पीज वायरस और डी है डेल्टा हर्पीज वायरस। इसका आंसर ए अल्फा हर्पीज वायरस राइट आंसर है। ओके, सो आई होप ये 10 क्वेश्चन का जो सीरीज है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। हर्पीज वायरस से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन थे इसके अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और हाँ, अगर कोई भी अगर दिक्कत होती है किसी टॉपिक में और आपको नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ इसको कमेंट करिए, मैं ज़रूर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।